क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको पुष्टि कीजिए। तो जब पुष्टि करने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं। माना a के बराबर 30 अंश और b के बराबर हो गया हमारा 60 अंश। ठीक, तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। साइन a प्लस बी, तो साइन यहाँ पे हो गया a का मान कितना है 30 अंश प्लस b का मान कितना है 60 अंश। ठीक, तो साइन हो जाएगा 60 और 30 कितना हो गया 90 अंश। साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है। ठीक, और फिर हम RHS यहाँ पे देखते हैं। साइन a प्लस साइन b, साइन a का मान हमारे पास है 30 अंश प्लस साइन b का मान कितना है 60 अंश। ठीक, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2। यहाँ पे देखा जाए हर क्या है, जब बराबर होता है तो 1 प्लस कड़ी में 3 बटे क्या होगा 2। तो कह रहा है कि इसमें उत्तर की पुष्टि कीजिए कि सत्य है कि असत्य है। तो इसमें देखा जा रहा है जो LHS बराबर हमारे पास RHS है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक है 1 प्लस कड़ी में 3/2, दोनों आपस में क्या है बराबर क्या है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसलिए क्या है असत्य है। ये क्या है असत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी क्या होती है वृद्धि होती है। कह रहा है कि साइन थीटा के मानों में क्या होती है वृद्धि होती है। मान लिया जाए, माना 0 अंश थीटा के बराबर, उसके बाद हो गया 30 अंश 45 अंश 60 अंश और कितना 90 अंश। कह रहा है कि थीटा के मानों में क्या होती है वृद्धि होती है। ठीक, तो देखा जाए साइन 0 अंश का मान 1 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 0 अंश का मान होता है 0 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, क्योंकि कहा कि सवाल साइन के मानों में वृद्धि होती है। साइन के मानों में क्या होती है वृद्धि। 0 के बाद 1/2, 1/3 और करीब 3/2 का मान कितना हुआ 1 हो रहा है। ये इसके मानों में क्या हो रही है, सीधे सीधे क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ साइन के थीटा मानों वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए क्या है हमारा क्या होगा ये सत्य है। क्या है ये सत्य है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या होता है वृद्धि होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ पे होता है कॉस 30 अंश का मान। कॉस 30 अंश का मान होता है यहाँ पे 1 कितना होता है 2, क्योंकि इसके मानों में क्या हो रही है कि वृद्धि नहीं हो रही है, इसके मानों में सीधे सीधे क्या हो रही है कमी हो रही है। तो जब यहाँ पे क्या हो रही है कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात ये सीधे क्या है असत्य है। क्या है ये असत्य है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा के बराबर काशिका है। कह रहा है कि जो इसके बराबर ये होता है। ठीक, तो हमने मान लिया जाए थीटा की जगह पे हम केवल 60 अंश मान लेते हैं। तो देखा जा रहा है थीटा के सभी मानों पे, कह रहा है कि इसमें सभी मानों पर, तो सभी मानों पे देखा जा रहा है तो साइन हो गया, थीटा का मान हमको मिल जाएगा कितना 60 अंश। ठीक, हमने LHS ले लिया, इसमें से 60 अंश का मान करीब 3/2,
मान लीजिए यहाँ पे RHS ले लिया गया, काश हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 60 अंश का, 60 अंश का मान 1/2 हो गया। तो देखा जाए दोनों में क्या हो रहा है कि मान बराबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जब ये बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाता है, सीधे सीधे क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, कह रहा है कि क्वेश्चन ए बराबर 0 पर है, काट ए परिभाषित कह रहा है कि नहीं है। तो हमको देखा जा रहा है कि ये क्या 0 है, तो सबसे पहले नंबर काट लिखेंगे, ये है, और ये का मान हमको पता है कितना, 0 अंश है, 0 अंश, क्योंकि काट 0 अंश का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसे कहते हैं परिभाषित नहीं है, जिसे कहा जाता है अपरिभाषा है। इसलिए ये बात जो कह रहा है ये क्या है, सीधे सीधे क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित के क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर कितना हुआ, 60 अंश हो रहा है। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 होता है, 1 का वर्ग कर लिए, और cos 30 अंश का मान होता है हमारे पास कड़ी में 3/2 का वर्ग कर लीजिए। ठीक, हमारे पास sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 का क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। एक चीज और देखा जा रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लेकिन वर्ग ही दिख रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 है तो 1 का वर्ग 2 एकड़ में 2, 2 एकड़ में कितना हो गया 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कि cos 45 अंश का मान, दूसरा सवाल कह रहा है cos 45 अंश पूरा के बटे sec 30 अंश प्लस cosec कितना है 30 अंश। 45 अंश को लिख सकते 1/कड़ी में 2 बटे 30 अंश को लिख सकते 2/कड़ी में 3 प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कह रहा है कि कोसेक 30 अंश, 30 अंश का मान 2 होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/कड़ी में 2 बटे 2 प्लस 2 कड़ी में कितना 3 बटे कड़ी में कितना हो गया 3, कड़ी में 3 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो कड़ी में 3 ऊपर जाएगा बटे कड़ी में कितना हो गया 2, पुस्तक में 2 प्लस 2 कड़ी में कितना हो गया 3 हो गया, कड़ी में 3 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे 2 कड़ी में 2, और इसका हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 2 3 6 हो गया। अब नीचे ऊपर क्या करते हैं, पर में कर्ण कर देते हैं, तो 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2 बटे 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में कितना हो गया 2 हो गया। अब टोटल का टोटल इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 6 3 18 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 18 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 2 कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया। फिर अब इसका देखते एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, तो 2 कड़ी में 6 का वर्ग माइनस 2 कड़ी में कितना होगा 2 का वर्ग, 2 कड़ी में 2 का वर्ग हो गया। 18 को हम चाहें तो 2 कोष्टक में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे कितना हुआ 2, माइनस 2 कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया। इसका हो जाएगा 6 का वर्ग 4 हो गया गुणे 6 हो गया, 4 गुणे कितना हो गया 6, इसको कर सकते हैं 4 गुणे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हो गया 2 गुणे इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में कितना बचा 6 बचा। 6 चौक कितना हो रहा है 24 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे 24, और 4 गुना कितना हो गया 8 हो गया। 24 में से 8 को हम 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, इसको जब 2 कॉमन हम लोग ले लिए तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे कितना हो गया 16, 2 से काट देंगे 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, यही हमारा क्या है आंसर है, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कि sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश पूरा के बटे sec 30 अंश प्लस
का 60 अंश प्लस काट कितना हो गया 45 अंश है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो 37 अंश का मान हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया, और 60 अंश का मान 2 बटे कितना हो गया कड़ी में 3 हो गया, पूरा के बटे। इसको भी लिख सकते हैं 2 बटे कड़ी में कितना 3 लिख सकते हैं, और 60 अंश का मान 1/2 लिख सकते हैं, इसका वर्ग हो सकता है, क्योंकि काट 45 अंश का मान 1 और tan 45 अंश का मान भी कितना होता है 1 ही होता है। ठीक, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में देखा 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 करने 2 और 1 जोड़ लेंगे 3, 3 बटा कितना हो गया 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में कितना हो गया 3 बटे, इसको भी कर लेते हैं 2 बटे कड़ी में 3, ठीक, 2 करने 2 और 2 कितना हो गया 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब देखा जा रहा है इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक, जब परिमेय या तो इसको हम तोड़ दें या तो परिमेयकरण कर दें, परिमेयकरण ही कर देते हैं। 2 बटे 3, 3 बटे 2 माइनस 2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 बटे 2 माइनस, ये तो परिमेयकरण नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 कड़ी में कितना हो गया 3 और 2 दूना कितना हो गया 4 बटे 2 कड़ी में कितना हो गया 3, यहाँ देखा जाए 2 का 2 में 2 दूना 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में कितना हो गया 3 और बटे 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3, इससे का हुआ कट गया। तो फिर देखा जा रहा है इसको हम लोग करते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और 3 कड़ी में 3 माइनस हो गया 4। अब ये सेम सेम दिख रहा है ये, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको एक क्वेश्चन में प्लस फिर क्वेश्चन में क्या दिया है ये माइनस दे दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 का वर्ग माइनस यहाँ पे 4 का वर्ग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 गुणे 4 बटे 3 का इसका वर्ग करेंगे 3 3 का 9 और 9 3 कितना हो गया 27 माइनस इसका वर्ग होगा 16। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 27 प्लस यहाँ पे 16 माइनस 2 3 या 6 और 6 बटे कितना हो गया 48 कड़ी में 3। अब इसमें से घटा देंगे, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अब इसको जोड़ेंगे 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 48 कड़ी में 3 बटे कितना आ गया 11। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 43 माइनस हमको हो गया 43 माइनस टोटल का टोटल कितना हो गया 48, 2 3 6 6 चौक सॉरी यहाँ पे 6 चौक 24 होना चाहिए और 6 चौक कितना होना चाहिए यहाँ पे 24 होना चाहिए। ये हमारा क्या है आंसर है। चौथा सवाल कहा है कि साइन 60 अंश का 30 अंश प्लस साइन 30 अंश का 60 अंश कह रहा है क्वेश्चन में। तो सीधी सीधी बात इसमें कह रहा है कि इसको हम क्या करते हैं दो मेथड से लगाएंगे। इसको पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा और cos 30 अंश का मान भी कड़ी में 3 बटा कितना हो गया 2 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 60 अंश का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में 2 दूना 4, 1 का 1 में 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। देखा जा रहा है कि हर हर क्या है बराबर है, तो 3 + 1 बटे कितना हो गया 4 और 3 1 4 बटे कितना हो गया 4, 4 से 4 काट देंगे कितना आ गया 1। इसका क्या हो आंसर हो गया। सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड यहाँ पे है। सेकंड कह रहा है कि साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और cos यहाँ हो जाएगा 60 अंश, टोटल हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a + b के रूप में। तो 60 प्लस कितना हो गया 30, 60 30 हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है
कह रहा है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ये तो हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि इन दोनों का मान मिला दिया जाए तो हमारे पास केवल एक होता है, तो दोनों का मान होता है 1। तो 5 हो गया का 60 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर होता है, प्लस 4 यहाँ पे से 30 अंश का मान जो होता है 2/3 में कितना होता है, 2/3 में 3 का वर्ग, 45 अंश का मान 1 का वर्ग होता है। और ये इस दोनों का मान मिला करके केवल 1 होता है, केवल क्या होता है 1 होता है। 5 लिख सकते हैं गुणे 1/4 धन 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 4/3 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। तो 5 करने 5/4 4 का 4 में 4 चौक 16/3 माइनस 1/1। इन सभी का लसन ले लेंगे 12, ठीक, 4 तिया 12, 3 5 यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 चौक 12, तो 4 आया 16 चौक कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 करने कितना हो गया 12। अब देखा जाए इसको जोड़ लेते हैं, या तो इसमें से घटा देते हैं, 12 में से 15 घटाएंगे तो टोटल मिलेगा 3 प्लस 3/12। इसको जोड़ लेंगे तो 4 3 कितना हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 67/12। ये हमारे पास क्या है आंसर हो गया है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए 16 चौक को 64 सब जोड़ लिया गया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 12 आ जाता है, ठीक, यही आंसर है।